बांदीपुरा के एचआर सेकेंडरी स्कूल में 2 दिनों के योग मॉडल चैंपियनशिप का इनेकाद किया गया, जिसमें तकरीबन सैकड़ों तलबा ने हिस्सा लिया, जिनकी डॉक्टर तजम्मुल रहे। इस चैंपियनशिप का इनेकाद हाइडर स्पोर्ट्स एकेडमी ने बांदीपुरा के जिला इंतजामिया के इश्तराक से मुनाकिद किया था। इस मौके पर हिस्सा लेने वाले तलबा को इनामात से नवाजा गया। जम्मू में डोगरा फ्रंट ने पाकिस्तान के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा किया है, जहां पर पाकिस्तान की जानिब से बार बार कार्रवाई की जा रही है और दरअंदाजी के अलावा दहशतगर्दाना वारदात और कश्मीर में फैलाई जा रही अफवाह को लेकर पाकिस्तान के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई और अलामती पुतला नजर आतिश किया गया। मुजाहिरीन पाकिस्तान के खिलाफ नारेबाजी करते नजर आए और शहर के कई अलग अलग हिस्सों से होकर गुजरे। मुजाहिरीन ने पाकिस्तान को सबक सिखाने की भी मांग की। बीडीसी के इंतखाबात के मद्देनजर तैयारियों को लेकर स्टेट इलेक्शन कमीशन शैलेंद्र कुमार ने जी सलाम से खास बातचीत की। हमारे साथ मौजूद हैं स्टेट इलेक्शन कमिश्नर शैलेंद्र कुमार जी। सर, आपसे जानना चाहेंगे जो कल चुनाव हैं बीडीसी के, तो क्या क्या प्रिपरेशंस रहेगी अभी प्रशासन की ओर से? कल चेयरमैन ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल का इलेक्शन है, जिसमें चेयरमैन का इलेक्शन करेंगे जो एग्जिस्टिंग पंचेज एंड सरपंचेज हैं। टोटल 280 पोलिंग स्टेशन पर कल चुनाव होंगे। हमारे पास 316 ब्लॉक्स हैं। 316 में से 6 पर इलेक्शन पहले से आप लोगों को जैसा जानकारी है कि 4 जगह वोट नहीं हुए थे, 4 जगह कोई पंच सरपंच नहीं था, 2 जगह विमेन के लिए जो रिजर्व जगह थी उसमें विमेन पंच या सरपंच नहीं थे, और 3 ऐसी जगह हैं जहां पर कि नॉमिनेशन पेपर से रिजेक्ट हो गए। सो टोटल हो गए 307। 27 लोग अनअपोज्ड इलेक्टेड हो गए हैं। सो टोटल 280 पोलिंग स्टेशन पर कल वोटिंग होएगी। तो श्रीनगर की अगर हम बात करें तो यहाँ पे कैसा रहेगा? यहाँ कितने ब्लॉक्स हैं और जो कैंडिडेट हैं वो कितने हैं? कहाँ पे वोट डाले जाएंगे? टोटल स्टेट में 1065 कैंडिडेट हैं, जो कि 280 पोलिंग स्टेशन के थ्रू 280 ब्लॉक में इलेक्शन में हिस्सा लेंगे, और उनके जो इलेक्टोरल कॉलेज हैं यानी जो इलेक्टेड पंचेज और सरपंचेज हैं वो उसमें वोट डालेंगे और अपने अपने चेयरमैन का इलेक्शन पूरा करेंगे। इलेक्शन की टाइमिंग है 9 बजे से लेकर 1 बजे तक, और काउंटिंग की टाइम उसी दिन है 4 बजे ऑनवर्ड्स। उम्मीद हम लोगों की ये है कि करीब 6 बजे तक ये पूरा प्रोसेस पूरा हो जाएगा, और ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल के चेयरमैन फिर फर्दर जब वो इलेक्ट हो जाएंगे और उनका नोटिफिकेशन हो जाएगा तो अपने डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट बोर्ड के चेयरमैन का फिर वो इलेक्शन करेंगे। शुक्रिया। तो ये थे शैलेंद्र कुमार जी जो कल बीडीसी चुनाव होने जा रहे हैं कश्मीर घाटी में, उसके बारे में जानकारी दे रहे थे। कैमरामैन शौकत बेग के साथ फारूक वानी, सी मीडिया, श्रीनगर। वादी में कल की तारीख और कल का दिन तारीख के पन्नों में दर्ज हो जाएगा, क्योंकि कल बीडीसी इंतखाबात कराए जाएंगे। इन इंतखाबात के लिए हर तरह की तैयारियां मुकम्मल कर ली गई है। कश्मीर घाटी में कल बीडीसी के चुनाव होने जा रहे हैं। ऐसे में हर जगह जो सुरक्षा है उसको बढ़ा दिया गया है ताकि जो चुनाव है वो सफलपूर्वक तरीके से अंजाम हो सके। जिले के सभी अधिकारियों को आदेश दिए गए हैं कि वो सुरक्षा के कड़ी प्रबंध करें ताकि जो मतदान है वो आराम से हो सके। सभी पंच सरपंचों को ये इख्तियारात हैं वो कल अपना बीडीसी चुनाव के लिए वोट डालें। वही कल एक मुठभेड़ में अवंतीपोरा में सेना को बड़ी सफलता मिली, जिसमें उन्होंने डिप्टी चीफ गजवतुल हिंद के हमीद लहलारी को भी मार गिराया। इसमें अन्य 3 मिलिटेंट को भी सेना ने मार गिराया। इस तरीके से ये एक बड़ी सफलता मानी जा रही थी, क्योंकि जाकिर मूसा के मरने के बाद उसको ये पद दिया गया था कि वो अपनी गतिविधियां तेज करे। फारूक वानी, जी मीडिया, श्रीनगर। बीडीसी इंतखाबात को लेकर सभी तैयारियां मुकम्मल हो चुकी है और बीडीसी इंतखाबात के लिए कल वोटिंग होनी है। आपको बता दें कि इस वोटिंग को लेकर हर जगह पर पुख्ता इंतजाम किए गए हैं, और साथ ही इस इलेक्शन के अंदर मुलाजमीन के हमरा वोटों की पेटियां और वोटिंग के आलात के सामान के साथ उनको रवाना किया गया। इस दौरान सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए ताकि किसी भी किस्म की नगाहानी वारदात पेश न आए। आपको बता दें कि कल होने वाले बीडीसी इंतखाबात के लिए पुंछ के 11 ब्लॉक्स में 11 पोलिंग बूथ पर पोलिंग होगी, और जिसके लिए तैयारियां मुकम्मल कर ली गई है। तो हमारे बीडीसी इलेक्शन है और उसके लिए आज हमारी जो पोलिंग पार्टीज़ हैं 11 पोलिंग पार्टीज़, उनको हमारे जो यहाँ पर स्ट्रांग रूम है शीश महल हॉस्टल
वहाँ से उनको रवाना किया जा रहा है और आज ये दोपहर तक अपने अपने पोलिंग स्टेशन में पहुँच जाएंगे और कल से हमारे कल हमारा BDC का इलेक्शन है 9 बजे से लेकर 1 बजे तक और उसके बाद 3 बजे से काउंटिंग है। इसके लिए पूरे इंतजाम चाहे वो पोलिंग प्रोसेस के हवाले से हो या फिर सिक्योरिटी के हवाले से हो वो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और डिस्ट्रिक्ट पुलिस द्वारा दिए गए। इलेक्शन का जो प्रोसेस है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मटेरियल जो है वो स्टार्ट हो चुका है और ये सभी पार्टीज जो हैं विद सिक्योरिटी कंपोनेंट ये निकल गए हैं अपने अपने पोलिंग स्टेशन के लिए। पोलिंग स्टेशन पे हमने सिक्योरिटी के पुख्ता जो इंतजाम हैं वो किए हुए हैं। उसमें पुलिस कंपोनेंट है, वुमेन पुलिस है, प्लस CAPF की जो सेक्शंस हैं वो लगाई हैं। इसके अलावा क्यूआरटीज जो हैं वो रेडीनेस में रखी हैं और जितना भी हमारा सिक्योरिटी अपरेटस है वो पूरा हमने डिप्लॉयमेंट प्लान जो है वो निकाला हुआ है। इसके अलावा अगर कोई इसमें कम्युनिकेशन प्लान जो है वो भी हमने इसमें इंटैक्ट किया हुआ है। तो हमारी तरफ से जो सिक्योरिटी के पूरे इंतजाम जो हैं वो किए गए हैं ताकि फ्री और फेयर जो है वो BDC इलेक्शन जो है वो करवाए जाए। उधर BDC इंतखाबात को लेकर बांदीपोरा में तमाम तैयारियां मुकम्मल की जा चुकी है। श्रीनगर में 6 वार्डों में पोलिंग पार्टियां पहुंच चुकी है जिसकी निगरानी डिप्टी पंचायत इलेक्शन कमिश्नर हशमत अली खान कर रहे हैं। पोलिंग के आलात और साजो सामान रवाना हो चुके हैं। कल BDC का इंतखाबात होने हैं जिसको लेकर पूरे इलाके में सख्त सिक्योरिटी का बंदोबस्त किया गया है। जम्मू कश्मीर BDC इंतखाबात को लेकर बांदीपोरा में तमाम तैयारियां मुकम्मल हो चुकी है और इन सब के बीच BDC इंतखाबात के लिए बांदीपोरा में कुल 36 उम्मीदवार मैदान में हैं जिसमें 30 मर्द और 13 ख्वातीन हैं। आपको बता दें कि बांदीपोरा जिला में कुल 12 पंचायती ब्लॉक है जिनसे बख्तूर और तलील ब्लॉक में 2 उम्मीदवार पहले ही बिला मुकाबला जीत चुके हैं। इस इंतखाबात में कुल 584 पंचायती मेंबर्स वोट डालने के हकदार होंगे। जिले में अगरचे तमाम हेडक्वार्टर में मौजूद पंचायत घरों में ही वोट डाले जाएंगे, ताहम गुलिस्तान, नौगाम, आलसा और उरन ब्लॉक में पंचायती घरों की बजाय हायर सेकेंडरी स्कूलों में वोट डाले जाएंगे। इस मौके पर सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं। पीओके में पाकिस्तान सरकार ने जुल्म सितम की इंतहा पार करते हुए इमरजेंसी तक नाफिज कर दी है। दरअसल मुजफ्फराबाद में आज़ादी की मांग पर बड़ी सतह पर मुजाहरे हो रहे हैं और जिससे इमरान सरकार बौखला गई है। नतीजा ये हुआ कि पुरअमन मुजाहरा कर रहे लोगों पर पत्थर बरसाए गए, गोलीबारी की गई और सिक्योरिटी फोर्सेस के इस फायरिंग में 2 लोगों की मौत भी हो गई। इमरान साहब कश्मीर में ह्यूमन राइट्स पर तो बड़ा हल्ला मचा रहे हैं। आप पीओके में पाकिस्तान की सेना कैसे दहशतगर्दी कर रही है, आपकी सरकार ने कैसे वहां 6 लाख जिंदगियों को खतरे में डाल दिया है। क्या आप नहीं जानते? आप इतने मासूम तो नहीं हैं जनाब। पीओके का ये नौजवान जो बोल रहा है उसे जरा ध्यान से सुन लीजिए। मेरा खुद ताल्लुक कश्मीर से है जिसके आप वज़ीर आज़म हैं। इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर में ह्यूमन राइट्स की वायलेशन का तो बार बार जिक्र होता है, लेकिन पाकिस्तानी ऑक्यूपाइड कश्मीर में जो वायलेशंस हो रही हैं उनका जिक्र क्यों नहीं किया जाता? मुजफ्फराबाद का यह ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट इतने पर ही नहीं रुका। इसने पीओके में चल रहे नीलम झेलम हाइड्रो प्रोजेक्ट पर पाकिस्तान की पोल खोल कर रख दी। आपका अपना ताल्लुक मुजफ्फराबाद से है सर। मुजफ्फराबाद वो एरिया है जो फॉल्ट लाइन पर मौजूद है। नीलम झेलम हाइड्रो प्रोजेक्ट जो वहाँ पर इंस्टॉल किया गया है, नीलम प्रोजेक्ट के थ्रू वहाँ से पानी का जो दरिया का रुख मोड़ा जा रहा है, 68 किलोमीटर लंबा टनल डाला जा रहा है पहाड़ों के नीचे, जो शहर पहले से फॉल्ट लाइन पर मौजूद है। क्या वो शहर तबाह नहीं होगा? खास बात यह है कि इस नौजवान ने पाकिस्तान को लाहौर में घुसकर आईना दिखाया है। असल में लाहौर में पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर के वजीर आजम राजा फारूक हैदर खान हिंदुस्तान के जम्मू कश्मीर पर एक प्रोग्राम में शिरकत करने पहुंचे थे। ये प्रोग्राम हिंदुस्तान के खिलाफ पाकिस्तान का एक और प्रोपोगेंडा का हिस्सा था, जिसमें पीओके के लोग भी शामिल हुए। लेकिन उन्हीं लोगों में से 2 नौजवानों ने राजा फारूक हैदर खान को पीओके में पाकिस्तान के जुल्म पर आईना दिखा दिया, जमकर खरी खोटी भी सुनाई। 6 लाख की आबादी का वो शहर है, 6 लाख की आबादी का शहर, और आप 6 लाख लोगों की जिंदगियां आप लोगों ने खतरे में डाली हुई। आपकी बातों से मुझे लगा सर कि वज़ीर आज़म होने के बावजूद आपके पास उतने ही इख्तियारात हैं जितने मेरे पास हैं। इसके बाद ये भी कह दिया कि पीओके तो पाकिस्तान का हिस्सा है ही नहीं।
6 लाख इंसान मुझे जवाब नहीं मिला सर। एक सवाल ये बनता है कभी हमने ये तो क्लियर नहीं है कि हम इंडिपेंडेंट स्टेट होना चाहते हैं या फिर पाकिस्तान के साथ रहना चाहते हैं। आजादी मार्च यानी पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर के लोगों ने ही लाहौर में घुसकर सच्चाई वाली स्ट्राइक कर दी। अब पाकिस्तान को ये बात ठीक से समझ लेनी चाहिए कि पीओके उसके हाथ से निकल चुका है और पीओके के लोग अब खुद हिंदुस्तान का अजीम हिस्सा बनने के लिए आगे आ रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। बात कुपवाड़ा के तंगधार की, जहां पर पाकिस्तान के नापाक हरकतों की वजह से एक कुनबे की खुशियां मातम में तब्दील हो गई। बुज़दिल पाकिस्तानी फौज रिहायशी मकामात पर निशाना लगा रहा है और आम इंसान को मार रहा है। रिपोर्ट देखिए। 4 दिन बाद घर में शहनाई बजने वाली थी, लेकिन अब मातम की सदाएं गूंज रही है। तंगधार के मोहम्मद सादिक की बेटी की शादी होने वाली थी, लेकिन बेटे की डोली उठती उसके पहले ही मोहम्मद सादिक का जनाजा उठ गया। शादी की खुशियां मौत के मातम में तब्दील हो गई और एक हंसता खेलता परिवार उजड़ गया। आपके यहाँ शादी का माहौल था तो क्या तैयारियां हो रही थी? शादी का माहौल, सामान लाया और सब कुछ काम किया। बलादरी वाले थे और बाद में चला गया उधर नीचे। उधर से वापस आए, मकान के नीचे आया, गोला लगा तो मेरा पति उधर गुजरा और खुशी सामान से की थे, सब कुछ किया। मेरी बेटी 3-4 बेटी हैं, एक बेटा है और मेरे कमाने वाला कोई भी नहीं है। मेरे साथ कोई मदद करने वाला नहीं है और मैं इसलिए मजबूर होगी, कौन पूछने वाला है। दिन को कमाता था और शाम को हम खाते थे और कुछ भी उम्मीद नहीं है हमें। तो कैसा सामान था उस टाइम, क्या हुआ था गांव में? और गांव में कुछ नहीं होता, इधर से उधर गए, बस उधर से वापस आए तो गुजर गया। नहीं, जब गोले बरस रहे थे तब कितना खौफ था? उधर बहुत था, बहुत तकलीफ थी। भागते भागते चला गया इधर से। गाँव का वो मकान जो है आप देख रहे हैं, यहाँ पर उस शख्स की मौत हुई है जो उस सीज़ फायर वायलेशन जो हुई थी पाकिस्तान की तरफ से, उसमें उसकी मौत हुई है। यहाँ इस वक्त मौतम का माहौल है और इस घर में 2 दिन बाद ही यानी आज के दिन यहाँ पर शादी थी। लेकिन शादी का जो ये सारा माहौल है ये अब मातम में तब्दील हुआ है उस सीज़ फायर वायलेशन की वजह से जो पाकिस्तान ने की है। यहाँ पर मेरी बाईं और ये जो छोटा सा किचन गार्डन अगर हम इसको कहें, यहाँ पर एक गोला जो आप खड्डा देख रहे हैं, गोला वहाँ पर गिरा और वो शख्स उस वक्त वहीं पर था। दरअसल यहाँ पर उसने कुछ बेटी के लिए जो सामान रखा था, गैस का चूल्हा या अन्य चीज़ें, वो वहाँ से लेकर उन्हें सुरक्षित जगह ले जाना चाहता था जब गोलाबारी हो रही थी ताकि वो उसको बचा सके। लेकिन उसको बचाने के चक्कर में वो अपनी जान गंवा बैठा और यहीं पर उसको गोला लगा और उसके बाद उसकी तुरंत यहीं पे मौत हुई। और इस घटनाक्रम में 3 लोग और घायल हुए जो अभी श्रीनगर के हॉस्पिटल में भर्ती है। एक की हालत गंभीर है और यहाँ इस गांव में बताया जा रहा है, जो गांव वाले हमें बता रहे हैं कि वर्ष 2001 के बाद पहली बार इतनी भारी गोलाबारी हुई है जो रात के करीबन 11 बजे शुरू हुई है और सुबह 4 बजे तक चली है। करीबन 20 से 25 मोटार शल इस गांव में गिरे हैं और रात भर यहाँ जो है खौफ और हिरास का माहौल था। कहीं ना कहीं जो ये अनप्रोवोक्ड सीज़ फायर वायलेशन पाकिस्तान की तरफ से हुई है उसकी हर तरफ से यहाँ निंदा की जा रही है और इन लोगों का कहना है कि ये जो फायरिंग है ये बंद होनी चाहिए क्योंकि इससे कहीं ना कहीं इन गाँव के लोगों को काफ़ी जो है दिक्कतें और मुश्किलें उठानी पड़ती है। पाकिस्तान की फायरिंग ने घर के खुशियों को मौत के मातम में तब्दील कर दिया। इलाके में 20 से 25 मोर्टार शेल गिरे थे। मोहम्मद सादिक के अलावा फौज के 2 जवान भी शहीद हो गए। गांव का राशन डिपो भी बुरी तरह से जल गया। इसमें सर ये हुआ 11:30 बजे का टाइम था। हम सर अपने घरों में सोए हुए थे, अचानक आवाज़ आ गया सर गोले का। तो हम यहाँ से भागकर सर एक के घर गए, वहाँ अंडरग्राउंड में बैठे हुए थे सर सभी गांव के बच्चे। तो बाद में सर और 1-2 और लगे सर, 3 जिस बार 3 गोले में हुआ सर इसका मकान जल गया बेचारे का। इसका बहुत ही नुकसान हुआ सर, माल मवेशी बकरी सर इसका बहुत ही नुकसान हुआ। और उसके बाद इसमें सर
ये था हमारा स्टोर था सर, राशन चावल आटा थे, ये 3 मंजिल स्टोरी थी सर, ये जल गई सर। आप अपनी आंखों से देखिए बुज़दिल पाकिस्तान की गोलीबारी कैसे इलाके के लोगों पर कहर बनकर टूटी है। कायराना पाकिस्तान ने मोर्टार से आबादी वाले इलाकों में हमला किया। इस हमले में कई मकान पूरी तरह से खाक हो गए। मकान के पास मौजूद गाड़ियां जल गई। किसानों के 30 मवेशी मारे गए। टंगडार का गुंडीशंड इलाका पूरी तरह से तबाह हो चुका है। क्या गाड़ियां, क्या मकान, सब कुछ जल चुका है। और कारण यही है कि पाकिस्तान की तरफ से शनिवार रात को जो ज़बरदस्त अनप्रोवोक्ड गोलाबारी हुई है, करीबन 100 के करीब यहाँ पर गोले दागे हैं, जिनमें से 20 से 25 मोटार शेल्स हैं, जिससे ये तबाही हुई है। ये जो अनप्रोवोक्ड सीज़ फायर वायलेशन हुई थी, बताया जा रहा है कि जो इस तरफ अगर हम बात करें, जो पहाड़ियाँ यहाँ पर आपको देखने को मिल रही हैं, ऊंची पहाड़ियाँ, पाकिस्तान का इलाका है, चालियाना गांव है, और वहीं पे जो पोस्ट है वहाँ से बताया जा रहा है कि सेना के मुताबिक कि जो गोलाबारी है, जो अनप्रोवोक्ड सीज़ फायर वायलेशन हुई है, वो वहीं से हुई है। और इसमें 2 सेना के जवान जो है वो उस वक्त शहीद हुए थे। एक नागरिक इसी गांव का जो है वो हताहत हुआ था, उसकी जान चली गई थी। करीबन 3 अन्य लोग जो है वो इसमें मारे गए थे। लेकिन इसके बाद जब ये पाकिस्तान ने ये सब अनप्रोवोक्ड सीज़ फायर वायलेशन की, उसके बाद जो यहाँ से रिटालिएशन हुआ है, उसी जगह से जहाँ 2016 में सर्जिकल स्ट्राइक भारत ने की थी, वहीं से फिर से एक बार रिटालिएशन भारत ने किया है, जिसमें जो सेना ने बयान के मुताबिक जो है करीबन 4 लॉन्चिंग पैड्स जो हैं मिलिटेंट्स के, उनको ख़त्म किया गया है। जिसमें बताया जा रहा है कि जैश और लश्कर के लॉन्चिंग पैड्स थे, उनको नष्ट किया गया है। और उसमें करीबन 8 से 9 मिलिटेंट्स और इतनी ही तादाद में पाकिस्तानी सैनिक जो है मारे जा चुके हैं। और बहुत अंदर भीतर तक जाकर ये अटैक किया गया है और उन लॉन्चिंग पैड्स को जो है नष्ट किया गया है, ये सेना ने खुलासा किया है। और उसके साथ साथ अगर जो इनपुट्स हैं, इंटेलिजेंस इनपुट्स, उसके मुताबिक 200 से 250 मिलिटेंट्स जो हैं अभी भी सक्रिय हैं, जो घुसपैठ की फिराक में हैं। और कई लॉन्चिंग पैड्स जो हैं वो अभी भी एक्टिव हैं उस पार। और जो ये बर्फ़बारी होने वाली है कुछ ही समय बाद, जब ये पूरी पहाड़ियाँ जो हैं ढक जाएंगी बर्फ़ से, और जो इन्फिल्ट्रेशन रूट्स हैं वो बंद हो जाएंगे, और उसके बाद इन्फिल्ट्रेशन होना मुश्किल है। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा मिलिटेंट्स को बर्फ़बारी होने से पहले ही इस तरफ धकेला जाए, ये एक मोटिव है पाकिस्तानी सेना का। और साथ ही साथ मिलिटेंट्स आउटफिट के जो आका हैं वहाँ पर बैठे, वो चाहते हैं कि ये सब रूट्स बंद होने से पहले वो ज़्यादा से ज़्यादा इन्फिल्ट्रेशन कर सके, जिसके लिए सीज़ फायर वायलेशंस लगातार हो रही हैं। LOC के पास रहने वाले लोगों के पास रोजगार के ज़्यादा सहूलत मुहैया नहीं हो पाती, कमाई का ज़्यादा जरिया नहीं होता। इम्तियाज़ ने किसी तरह B.Ed किया था, नौकरी मिलने की उम्मीद थी, लेकिन घर के साथ उसके कागजात भी राख हो गए। ना कोई राशन बना रहा है, ना कोई खा रहा है। लड़के इतने डर गए हैं कि लड़के क्या, तो सब जो बड़े बूढ़े थे, बच्चे थे, जवान थे, सब डर के मारे छुप गए हैं। अगर कहीं से गाड़ी चलती है तो लोग सोच रहे हैं कि फायर आ रहा है। अगर शीट के साथ शीट भी टकराती है तो लोग सोचते हैं फायर है, तो लोग छुप जाते हैं। कोई बाहर तक नहीं निकलता सर। हम इतना खौफ हो गया है कि आपको क्या बताएं कि रात को कोई बाहर आता ही नहीं है, डर के मारे कि कहीं से फायर आ जाएगा। अब क्या बताएं सर, हमारी यही रिक्वेस्ट है कि हम यही अपील करते हैं कि इस फायर को बंद कर दिया जाए, सीज़ फायर कर। जिस तरह 2003 में फायर बंद किया था, इस तरह दोबारा बंद कर दी जाए। ये देखो सर, जिसके ये मकान चल गया, तो गरीब आदमी, बिल्कुल मजदूर था, जिसने मैं मजदूरी करके बनाया था। इसके 2 लड़के PG थे, उनके डॉक्यूमेंट चल गए। उस शादी वाले जिसके घर में शादी थी, उसने यहाँ सामान छुप रखा था, वो भी खाकसर हो गया। वो बेचारा मजदूरी करके 29 को उसकी बेटी की शादी थी, दिन को पूरा दिन वो खुशी करता रहा, कार्ड लिखता रहा। उसके बाद लकड़ियाँ काटी, उसने गाँव वालों को इकट्ठा किया कि कल मेरी बेटी की शादी। उसको नहीं पता था कि रात का क्या 11:30 बजे का टाइम उसकी ज़िंदगी का आखिरी टाइम होगा। उस सिलेंडर निकालने की वजह से देखो सर, वो जगह पे ही ख़त्म हो गया, ऑन स्पॉट डेथ हो गई उसकी। इतना कोई नहीं आ रहा था बाहर कि उसको निकाल के कहीं रखें, सेफ जगह पे रखें। इतनी शेलिंग हो रही थी, हैवी शेलिंग हो रही थी। और ये ज़िंदगी में पहली बार ऐसी शेलिंग देखी, 2003 के बाद ऐसी शेलिंग पहली बार आई। पाकिस्तान की इस कायराना हरकत का जवाब भी हिंदुस्तानी फौज ने इसी अंदाज में दिया। सख्त जवाब के बाद ही पाकिस्तान का हमला बंद हुआ। अब अपने टेरर कैंपों के नेस्त नाबूद होने के बाद खिसियाया पाकिस्तान हिंदुस्तान पर हमले का इल्जाम लगा रहा है, लेकिन अपनी बुज़दिली के ये सबूत देखने के बाद पाकिस्तान की बोलती जरूर बंद हो जाएगी। तंगधार से खालिद हुसैन की रिपोर्ट, जी मीडिया।
और कश्मीर एक्सप्रेस में फिलहाल बस इतना ही। दीजिए इजाजत, आप देखते रहिए जी सलाम।